हाय एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका चैट विद के में। आज जो हमारी गेस्ट है वो है फिल्मी स्मृति। फिल्मी स्मृति इसलिए क्योंकि स्मृति बहुत ही ज्यादा फिल्मी है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और एक पोएट है, एक स्टोरी टेलर है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी। हम ये जानेंगे कि इतनी अच्छी पोइट्री जो वो करती हैं, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग जो वो करती हैं, तो क्या क्या क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके पीछे, क्या उनकी स्टोरी है और कैसे वो ये आइडियाज लेकर आती हैं अपने दिमाग में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो लेट मी एड स्मृति एंड देन वी विल टॉक। हाय। हाय, ये मेरे साथ भी हुआ है, डोंट वरी। I don't go live on Instagram, so I don't even know how it works. When I was I think doing this is the my second or third first time. live, when I was doing my first live, the same thing happened with me. Really? Yeah, it Okay. did. मैं अकेली नहीं हूँ, मतलब नहीं नहीं, पागल फिर you're से। not alone. The feeling is mutual. और ये I तो was like, फिर oops, what भी happened? They can see ये my तो dressing table. ये तो फिर भी अच्छा वाला बैकग्राउंड था। When I did my live ना, तो सामने सोफा था, उसके ऊपर बहुत सारा सामान था। I'm not messy that way, so it's okay. No. So how are Yeah, so you? sorry How are यार, so you? sorry क्या I चल got रहा है? delayed. सब No, बढ़िया no, चल no. रहा है। ट्रैफिक में फंस गई थी यार, बहुत ज्यादा ट्रैफिक ऐसे। मेरे साथ होता नहीं है, मैं टाइम पे ही पहुंचती हूँ ऑलवेज। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। आई ऑल्सो लिव इन अ मेट्रो सिटी। तो मैं अभी दिल्ली में हूँ, उससे पहले मैं बॉम्बे में थी, सो आई नो इट्स काइंड ऑफ मेसी। हाँ, तो तुमको दिल्ली बॉम्बे दोनों का पता है मतलब। हाँ, राइट। स्टिल ट्रैफिक वाइज आई गेस दिल्ली इज बेटर देन बॉम्बे। मतलब आई इट्स या सिमिलर, लिटिल बेटर। लिटिल बेटर बट सिमिलर। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। मतलब व्हेन like traffic gets really messy here, it feels the same. Traffic हर जगह सेम लगता है। नहीं So, नहीं, बट आई लिव्ड इन दिल्ली ना, so आई नो इन दिल्ली एक जगह जाने के लिए यू हैव सो मेनी रास्ता, राइट? यहाँ से भी हाँ जा सकते हाँ, ये हैं। है। Like when you're traveling in Delhi, you have so many routes. Yeah, You can, divert yourself. yeah, But Bombay में there is only one route. You cannot go yeah. anywhere One else. or two routes, Yeah, yeah, yeah. yeah. चलो, ये let's benefit go है। ahead. Yes. Yes, yes. Enough about traffic. More Yes. about you. How are Yeah. you? What's going on? I'm great, yeah. Awesome, hot and sexy like always. हाँ, लग भी रही हो। कोई नहीं कहेगा ना मैं ट्रैफिक से आई हूँ। बिल्कुल भी नहीं। जब तक बताया नहीं ना, तब तक पता ही नहीं चल रहा था। नहीं नहीं आया, फिल्टर भी नहीं लगाया मैंने, ठीक है। No, you look great, and I'm Thank sure this live is going to be great, and we are Yeah, we are going to put this let's live see. on Spotify, so it's going to be great. Oh wow, that's awesome. Yeah, I saw that you are on Spotify also. Great, Yes. yeah. Very Now I started putting in. Initially when I started it, तो मुझे लगा यार इतना नॉइजी होता है लाइव, तो कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा यार कर ही देते हैं ना। कई ये it will look good, it will give leverage to us as well, and it will also become easier for people who cannot join the live, maybe they'll hear the stories on Spotify. Ah, तो yeah, वो काम that's a करते brilliant करते सुन idea. सकते हैं। Yeah, Yeah, yeah. yeah. So now And I've hats off to started you putting it. यार, you are an author and पता नहीं क्या क्या करती हो, उसके बाद तुम इन सब चीजों के लिए भी टाइम निकाल लेती हो। बिग डील मैम, बहुत सही। Thank you so much. It takes a lot of effort, but I आई really नो, want it. I feel जब आपको शिद्दत से कोई चीज करनी होती है ना, तो वो टाइम निकल जाता है निकल ऑटोमेटिकली। जाए। पैशन होना चाहिए एक्चुअली, वरना तो फिर वो पैशन काम होना काम नहीं चाहिए। लगता है। राइट राइट Exactly, and राइट। you can understand that. या टोटली। So in your bio, you wrote that you're a mountain girl. So basically, आप कहाँ से हो? यार, आई एम born and raised in उत्तराखंड, Oh, स्मॉल टाउन oh. कॉल अल्मोड़ा। नैनीताल से थोड़ा आगे है। सुना होगा शायद, अगर कभी उत्तराखंड गई होगी तो। बहुत गई प्यारा सा कभी नहीं छोटा हूँ, सा शहर। पर सुना है। हाँ हाँ, so I was born and raised there. Then because my father was posted there, though my father is from UP,
और फिर लखनऊ में उन्होंने घर वर बनवा लिया, तो फिर 9th 10th के बाद देन हायर स्टडीज मेरी वहीं पे हुई है, लखनऊ में हुई, फिर उसके बाद। Oh, nice. So you have basically seen all sides of, like, most of the sides of our country. Hills भी देखे हैं और north side भी देखी है. Now you're exploring Mumbai. तो मुंबई कैसे गई? यार मुंबई ना, मेरे को पता नहीं, फिल्में देख देख के ना मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा वो था, कीड़ा था कि बॉम्बे जाना है। एक शॉट आता था वो टाउन का, वो ब्रिज में वो कबूतर उड़ते हैं, वैसे चाइल्ड में मेरे दिमाग में ना फिट हो गया था जब मैं 3-4 साल की थी तब से। और शी 420 करके एक मूवी देखी थी, बहुत छोटी थी मैं, मम्मी पापा ले आए थे कहीं से, पता नहीं कहाँ से, हमने वो देख ली थी मूवी। अब लाइक मुझे यार ये जगह जाना है, फिर बाद में पता चला वो तो सारा स्टूडियो था। Good one. बट जो भी द वर्ल्ड दे क्रिएटेड ना, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज मैजिक, आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू बी इन दीज फ्रेम्स। सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि बॉम्बे में क्या क्या काम होता है ये। फिर नोएडा में कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, देन आई मूव टू बॉम्बे। अरे कोर्स नोएडा से किया है? कहाँ जी हाँ, से? मारवा स्टूडियोज, एशियन Oh, एकेडमी ऑफ I was about टेलीविजन। to say that. AAFT. या Yeah, यू नो माय of इंस्टीट्यूट, course I know. इन अ गुड वे और अ बैड In a वे? good way, of course. One of my roommates was when I started out my career. So I was working with CNN News 18 here, and one of my roommates was studying there in AAFT. ओके ओके, या वो एक्चुअली वहां पे उस एरिया में वही इंस्टीट्यूट ही है, नॉर्थ में Sahi देखो तो institute hai, एक and वही it's a good इंस्टीट्यूट one. का नाम है। या होने को तो ये बहुत खुल गया है, लखनऊ वगैरह में भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट वो सिर्फ अभी क्या ही बोलूं, जाने देते हैं। थैंक यू Nice. संजू, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी प्यारी बातें लिख रहा है ये लड़का। अच्छा है, इसीलिए लोग लाइक करते हैं, मजा आता है। ओके, हाँ, सो तो इससे ये समझ में आया that when you were little, you were actually inclined towards Mumbai. आई कि वाज जाना है वहाँ. So आई you were also creative when you were small. Like ये तब से शौक था पोइट्री करने का और ये सब करने का? यार एक्चुअली मेरे को सबसे पहला शौक था लाइफ में सिंगिंग का। आई अच्छा. यूज्ड टू सिंग, हाँ। सो बट सिंगिंग के शौक की वजह से फिल्में देखते थे। अब एक्चुअली हम छोटे शहर पे रहते थे, तो वहां पे ऐसे थिएटर्स भी नहीं थे, पूरे शहर में सिर्फ 2 थिएटर्स थे जिसमें एक ही चलता था। वहां पे भी वो मूवीज लगती थी जो बाकी कंट्री में ना 1.5 साल चल के बिल्कुल डब्बा बंद हो जाती थी, तब पहाड़ों में आती थी वो। तो ऐसा होता था इस स्मॉल वजह टाउन्स में ऐसा ही होता है. इवन नॉट इन हिल्स, स्मॉल टाउन्स में भी ऐसा ही होता है. लाइक बहुत से कम फिल्में, लिमिटेड. सीआर कल्चर वगैरह ये सब प्लेन्स में थोड़ा ज्यादा था, हमारे यहाँ बहुत लेट आया हम्म. पहाड़ों में। सो वो था, तो अभी किसी अंकल आंटी के घर पे अगर मेरा खुद रहा है, सो 1 सेकेंड, हाँ ना, ऑडियो पहले 1 सेकेंड कॉल। नो प्रॉब्लम. सो वो है, क्या बता रही थी, हाँ, तो वो लोग मूवीज का ऐसा था कि पेरेंट्स कितने लोग होते थे, ऑडियो कैसेट्स में पूरी पूरी मूवीज ऑडियो थोड़ा सा ना वो हो गया है. थोड़ा सा इंटरनेट चेक करो एक बार, अभी बिकॉज आ रहा है, अब आ रहा ऑडियो है, आ रहा अब आ रहा है, अब आ रहा है, आ है. रहा गुड. है, हाँ हाँ। हाँ, ग्रेट. तो बोलिए पहले मेरे पेरेंट्स के, मेरे भैया थे, कजन भैया, वो क्या करते थे, कहीं जो छोटे छोटे कहीं फिल्म्स दिखाई जाती थी, वो ऑडियो कैसेट में पूरी फिल्म्स का ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते थे, और उसमें सारे सॉन्ग्स होते थे। तो हम लोग करते ये नाउ 1 सेकेंड, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन. हाँ, तो वो ऑडियो से ना हम लोग वो डायलॉग फॉरवर्ड कर करके सिर्फ गाने 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 सुनने के लिए हम लोग को बड़ा एक्साइटमेंट रहता था, तो बहुत गाने वाने गाती थी मैं, बहुत ज्यादा। फिर गाना गाते गाते मुझे लगा, फिर लिरिक्स की समझ आने लग गई। फिर जब लिरिक्स की समझ में आने लग गई कि पहले आप म्यूजिक, आप जब छोटे होते हैं आप शब्दों को नहीं, आप धुन को समझते हैं, हाँ. राइट? धुन राइट. अच्छी लगती है, राइट. अभी आप देखो, कैची ट्यून होती है ना, गाना हिट हो जाता है। और जो वो वाला गाना होता है ना जिसमें सुर ज्यादा लगना होता है, अब वो तो हाँ, स्पेशली उसको गाते हो ज्यादा, बिकॉज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मिमिक द सुर एंड द पिच एंड एवरीथिंग. करेक्ट करेक्ट। सो नहीं, पर कम उम्र में ऐसा होता है, आपको धुन अच्छी लग गई, अब तुनक हाँ. तुनक तुन ताना ना, नो बडी नोज द हाँ, मीनिंग you're ऑफ more तुनक तुन attracted to ताना, the धुन basically, right?
but the more you grow you understand the lyrics. yes, right. राइट सो मेरा वो फेज बहुत जल्दी आ गया था लाइफ में, वो लिरिक्स को समझने वाला. सो आई वाज लाइक यार शब्दों में तो बड़ी ताकत होती है, बड़ा ही मतलब तो कम शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बयां हो जाती हैं. तो मैंने कहा लिखना भी बहुत अच्छी चीज होगी शायद. सो आई थॉट, ऐसी बहुत छोटी थी, आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 8 or 9 आई गेस. सो वाओ. या सो फर्स्ट पोएट्री ऐसी कुछ उल्टी सीधी लिख दी थी मैंने. और एक्चुअली मेरे बड़े भैया, माय एल्डर ब्रदर, ही वाज वेरी वेरी क्रिएटिव. सो आई एम 3 years younger to him and he was very intelligent. and अब वो होता है ना घर में एक रोल मॉडल. सो भैया वाज लाइक इंटेलिजेंट, टॉपर, पोएट्री भी लिख लेता है, गाना भी गा लेता है, सब कर लेता था. ही वाज ऑल राउंडर. सो मुझे उसने एक पोएट्री लिखी थी, मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा लिख गया, मैं इसकी बहन हूं तो मेरे अंदर होना चाहिए वाला टाइप. नाइस. और उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि यार लिखा तो ठीक ठाक है जो भी है. फिर मुझे वहां से फिर धीरे धीरे ना मेरे को कुछ कुछ ऐसे छोटे बच्चे जैसा लिखती रहती थी, यू नो, पेड़ पे लिख दिया, पौधे पे लिख दिया, पहाड़ पे लिख दिया, हिमालय पे लिख दिया. Seriously, you used to do that, like write it anywhere. या मम्मी पे लिख दिया, पापा किसी किसी टॉपिक को सोच के ना कुछ लिखना है ऐसे रैंडम. छोटे बच्चे नहीं होते कुछ आजकल बच्चे रैप लिखते हैं. अच्छा, मतलब कि आप किसी भी टॉपिक, I thought you're writing anywhere, like you know, writing on the trees. नो 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 You're नो actually नो picking that topic. picking हाँ, the आप topic. topic पे लिख देते. या नहीं, मम्मी पे जाके नहीं लिख दिया. वही तो मैं सोच रही थी, मम्मी. माय मदर, ओ गॉड, इतना मार पड़ती थी ना हमारी जिस दिन मम्मी पे लिख देती ना, किसी पहाड़ के नीचे ही नजर आती मैं उस दिन. फिर ये लाइव नहीं हो रहा होता. लाइव नहीं हो रहा होता ये यार. शहीदों में ना मेरा नाम गिना जाता पहाड़ों में. हाँ, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन फिर मेरे को 7 या 8 या 9 साल के बाद ऐसा लगा, थोड़ा अर्ली टीन्स आते हैं ना, तब मुझे लगा मैं बहुत गलत दुनिया में पैदा हो गई हूँ. बड़ी क्रांतिकारी स्वभाव की थी मैं. फिर ऐसा हो गया कि मुझे अपने आसपास की चीजों से ना बहुत डिस्कनेक्टेड फील होने लग गया. बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करती थी मैं, कि मुझे लगता था मेरा कुछ अलग ही दिमाग चल रहा होता है, दुनिया कहीं और चल रही है, दुनिया को सीधे जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है, ऐसा वाला सीन था. तो जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी लोगों के आगे, तो मैं अपनी डायरी में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया मैंने. बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड बातें मैं अपनी डायरी में लिखा करती थी. ये बात और बड़ी खतरनाक हो गई थी एक डायरी मेरे एक टाइम पे, कि किसी को मिल ना जाए, ऐसा वाला सीन भी था. मेरी इतनी डायरीज बचपन से लेके अभी तक की, तो अभी तो मैं इतना रेगुलरली डायरी नहीं लिखती हूँ, बट आई हैव अ पाइल ऑफ डायरीज एंड वो सब मेरी मॉम के पास पड़ी हुई है. अच्छा, संभाल के she has read your diaries? नहीं, she hasn't. She will not read it क्योंकि उनको पता है मेरी पर्सनल डायरी है. She will never read it. पर उनको मैं उनके पास में ही रखी है वो, तो मैंने उनको बोला था कि आप संभाल के रखो. तो उनमें कुछ वो छोटू वाला लॉक वॉक भी नहीं है? नहीं. क्या बात है यार, विश्वास हो तो ऐसा. पर उसमें सारी दिल की बातें, मेरे फर्स्ट क्रश से लेके मेरे फर्स्ट सब कुछ, फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके, लाइक नॉट क्रश बट इवन व्हाट लाइफ में जो भी फर्स्ट किया है, जो भी सेकंड किया है, जो भी थर्ड किया है, एवरी फेलियर, एवरी सक्सेस, एवरी हार्ट ब्रेक, एवरीथिंग इज इन दोस डायरीज. एंड हाउ नाइस. बट मुझे लगता है ना ये डायरी लिखने का प्रोसेस अपने आप में बहुत ही एम्पावरिंग है, बहुत ज्यादा एम्पावरिंग है. ये वही समझ सकता, लाइक तुम समझ सकते हो इस बात को, बिकॉज यू मैं अच्छे से समझ सकती हूँ. और आजकल लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको मेडिटेशन करना है या अपने आप को यू नो डिटॉक्सिकेट करना है, तो डायरी जर्नलिंग करो. हम वो जर्नलिंग एक्चुअली शुरू से कर रहे हैं. हमें ना शब्दों, हमें टेक्निक्स के नाम नहीं पता थे, बट हम बहुत समय पहले से कर रहे हैं ये चीजें. हाँ, जैसे अभी वो आधी चीज तो हमें नेटफ्लिक्स देख के पता चली है ना, कि अच्छा चाइल्ड प्रॉब्लम भी कोई चीज होती है, ओके डैडी इशू भी होता है, मम्मा इशू भी होता है. अब हमको सब पहले से पता है. अब हमको पता है, नेटफ्लिक्स ने हमें एजुकेट कर दिया है. अब हमें ये पता है, अच्छा इसको ये बोलते थे, ये तो मैं कब से कर रही हूँ. यही तो ब्यूटी है हमारे देसी लोगों की यार, यही तो ब्यूटी है. हमें पता नहीं, बिकॉज हम अपनी जुगाड़ लगा लेते थे अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. नाउ वी नो, थेरेपिस्ट बताते हैं ये अच्छा, दिस इज अ टेक्निक, एंड राइटफुली सेड,
कि यार हम तो कर रहे हैं, हम तो कब से कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता था हाँ, ये ये इलाज तो का तब हिस्सा से है। कर रहे थे जब से टेक्निक की जरूरत ही नहीं थी। करेक्ट। सही सही बोल रही नाइस। है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यार वही पोएट्री सीखने का सिलसिला शुरू हुआ, पर मैंने अपनी पोएट्रीज को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था, बिकॉज मेरे लिए मेरी पोएट्रीज वर टू पर्सनल फॉर मी, यू नो। और कुछ कुछ ऐसे शेरो शायरियां लिख देती थी ये वो, तो वो कितने मेरे फ्रेंड्स होते थे, वो मेरी चेप चेप के अपनी लड़कियों को लव लेटर्स लिखते थे ना, उसमें डाल के लिख के, वो बहुत ही फनी होती थी शायरियां, लिख Your दिया friends have नाम। done this. My friends have actually made me write all those love letters for them. मैंने लिखे हैं उनके लिए poetries and they used to send it to their lovers and friends and everybody कि कुछ लिख नहीं के तो दे तेरी मुझे, मेरे राइटिंग को अच्छी है भेजना है। स्मृति, तेरी राइटिंग अच्छी है, तू लिख दे। मैंने कहा यार, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दुख ये लगता है जिसके खुद के जीवन में कुछ ना चल रहा हो, वो हाँ, दूसरों के लिए शायरी और चिट्ठियां लिख के दे seriously, रहा है। So seriously, I was that kind of a person when I was growing up. जिसको boyfriend बनाने में कोई interest नहीं था. I have been very ambitious. yeah, yes, similar to me. Yeah, I was also like that. That's why. हाँ, That's why we तो wrote diaries. हाँ, बचपन से लेके बड़े होने तक मैं सिंगल रही हूँ, पर सबकी हेल्प की है कि इसको इसकी गर्लफ्रेंड मिल जाए, इसको इसका बॉयफ्रेंड मिल जाए। ये इवन बेस्ट फ्रेंड्स के लिए भी वो शायरी लिख के ना, पोइट्री लिख के आई यूज टू सेंड इट कि So भेजो you भेजो। were also वो तब that तो हम cupid, उसमें ना? लिखते थे ना, डायरी में लिखते थे, तब तो ये इतना एसएमएस और ये सब नहीं होता था। नहीं होता था, नहीं होता था। पर वही बेस्ट था यार, अभी तो 4 लाइनें लिखने में ना हाथ में दर्द होने लग जाता है। हाँ हाँ यार, मेरी तो हैंड राइटिंग भी खराब हो गई है। नहीं, मेरी तो राइटिंग अच्छी है, खैर। I remember when I was signing my books, जो मेरी फर्स्ट बुक है, जब मैं पहली बार साइन करी थी ना, संचित was actually looking at my handwriting. तुम्हारी हैंडराइटिंग है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी ना, तो उनके लिए बच्चों की राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन में हर चीज, जितनी चीजें होती है ना, जितने भी पिलर्स होते होंगे ना बेसिक एजुकेशन के, मेरी माँ ने सारे हमारे अरे मेरी बराबर अच्छी रख। थी, जब से लैपटॉप जिंदगी में आया ना तब से खराब हो गई है। हाँ, आदत कोई नहीं है नहीं अब क्या। लिखने की। हाँ, फिर वही सब यार, फिर लिखना विखना शुरू हुआ, फिर पर मैंने राइटिंग को कभी सीरियसली इतना लिया नहीं। हम्म। मुझे गाना गाना था, गाना ही गाना था, मुझे लगता था बस मैं अलका याग्निक के बाद मैं ही बनूंगी सिंगर, क्या ऐसा वाला। बात है। और गीता दत्त जी की बड़ी फैन थी, तो उनके गाने बहुत गाते, और मुझे प्राइजेस भी बहुत मिलते थे गाने अरे में, बहुत सिंग प्राइजेस। रियली वेल, थैंक आई कम टू थैंक दैट। यू। थैंक यू सो मच। सो वहां से शुरू हुआ, फिर लखनऊ आए, लखनऊ आके फिर भातखंडे संगीत का बड़ा कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहां पे एडमिशन लिया, 2-3 साल सीखा वहां पे। बट फिर वो, यू नो हाउ यूपी का कल्चर है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा ही जगह ले लेती है आपकी जिंदगी में, कि अन्य चीजों के लिए समय नहीं रहता आपके पास। हम्म। सो बोर्ड आ गए, फिर ये आ गए, फिर एम्बिशियस, एज तुमने बोला कि मुझे लाइफ में कुछ बनना था, कि पहले हाँ, कुछ करना है मुझे, क्योंकि सिंगिंग वाला यार, देखो, जब आपके घर वालों में कोई दूर दूर तक रिश्तेदार में भी कोई इस क्षेत्र में नहीं होता ना, तो यू डोंट नो कि इस फील्ड को क्रैक कैसे करना है या जाना कैसे है। राइट, क्योंकि घर वालों को तो आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ पता ही नहीं है। सही बात है। ये क्यों मेरे है को ना? लग रहा है कि मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी है। समझ रहे, ओके, फिर मुझे लगा पैसा कमा लेती हूँ, फिर अपनी एल्बम निकाल दूंगी। नाइस, आई लाइक इट। पैसा कमा लूंगी, अच्छा मैं कहता दिल्ली में भी तो टी सीरीज का ऑफिस है ना, एक दिन जाऊंगी, कहूंगी कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके दे दूंगी, और फिर गाना वाना गा के करना, अच्छा ठीक है। फिर वो होता है, देन लाइफ हैपेंस, ये सारे आपकी प्लानिंग सब चौपट हो जाती है। देन आई वेंट टू दिल्ली, फिर दिल्ली में पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। फिर काम में इतना बिजी हो गई कॉर्पोरेट लाइफ में, कि फिर समय ही नहीं मिला इन सब चीजों के लिए। और फिर अचानक से एक दिन मेरे को बहुत ज्यादा ही, मैं पक गई थी वो कॉर्पोरेट लाइफ से। आई वाज लाइक ये तो मैं नहीं करने वाली, मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे बहुत कम उम्र में समझ में आ गया था। सो इसके बाद फिर मैं रोज वो न्यूज़पेपर में ना एक ऐड आता था, इसका एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, वो बोल्ड में आते थे ना बड़े बड़े एड्स, वो तेरे पेज 3 टाइप के, जो स्मूथ वाले पेपर वाला एक सेक्शन होता था उसमें। सो वहां पे आता था, तो वहां पे मैं रोज देखती थी उसको। तो एक कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है ना, मुझे लगता है मैंने रोज देख देख के, वो विजन बोर्ड बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन में, वो मेरा सब कॉन्शियसली मैंने वो अपना शायद विजन बोर्ड बना लिया। और मेरे को एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं है जॉब करनी है, आई रिजाइन। एंड 2-3 दिन बाद आई वेंट टू दिस इंस्टीट्यूट एंड टुक एडमिशन देयर। ओह और, नाइस। और वहां पे एडमिशन लेने का मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स तो लगा, मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, क्यों आई हूँ मैं यहाँ, किस लिए आई हूँ,
क्योंकि वो फर्स्ट 3 मंथ्स वर एक्टिंग का सेमेस्टर एंड वी वर डूइंग ऑल दीज वॉइस एक्सरसाइजेस, स्क्रीमिंग, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यही सब करते रहते हैं। मैं कहा यार पैसे बर्बाद हो गए, फीस तो काफी लिए इन लोगों ने। राइट। But then when I went to my camera semester, editing, and then finally came your screenwriting and direction. So वहां पे मुझे लगा एक होता है वो एक रास्ता मिल गया मुझे कि मुझे हाँ ये करना है। सो वहां पे मुझे लगा अच्छा ये इसलिए आई थी मैं इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मुझे आगे जाके भगवान ने कहा बेटा तुझे ये करना है, और मजा आ गया। फिर राइटिंग वो दोबारा से वो जो बचपन में कहीं छोड़ दी थी, कम कर दी थी, फिर वहां से स्टोरी राइटिंग शुरू हुई, फिर स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। फिर पोएट्री तो बहुत लेटर, अभी 2-3 साल पहले ही मैंने दोबारा ऐसे जा जाके करना शुरू किया। अदरवाइज मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैं करती भी हूँ पोएट्री, या लिखती भी हूँ। लिखती बहुत थी, बट ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मंच पे जाके सुनाऊं, या कहीं परफॉर्मेंस करूं। इतना कॉन्फिडेंस पोएट्री का नहीं था। गाने का तो तुम कहीं भी कह दो, गाने के लिए तो आई कैन स्टैंड एंड सिंग ऑन मिडल ऑफ द रोड ऑल्सो, रेलवे स्टेशन पे भी गा सकती, प्लेटफॉर्म पे भी गा सकती, कहीं बोल दे वहां गा सकती। मतलब ये कह सकते हैं कि पहला प्यार गाना था। हाँ, पहला प्यार तो गाना था, आज भी पहला प्यार गाना ही है। गाना ही है। गाना राइट। ही। हाँ। मतलब ऐसा होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पहला प्यार ऐसे लाइफ में किसी इंसान से भी, जब आप, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका पहला इश्क मुकम्मल होता है ना, बट इट इज ऑलवेज स्पेशल। मुझे लगता है जो आखिरी जिस दिन दुनिया से जाने का टाइम होगा ना, उस दिन वो पहला प्यार याद जरूर आता होगा। तो मेरे लिए वही चीज गाना है कि ठीक है बाकी चीजें भी पसंद हैं और लोग भी आए जिंदगी में, बट पहला चीज इज फर्स्ट। वो आप नहीं भूल सकते, बिल्कुल सही बात। है ना। सॉन्ग सुनाओ जी। सॉन्ग अच्छा जी। सुनाओ जी। बहुत लोग कहते हैं गाना सुनाओ गाना सुनाओ। नहीं यार, बातें सुन लो हमारी पहले, फिर गाने सुन लेना। गाना भी सुनेंगे आपसे, बिल्कुल। श्योर। गाना भी सुनेंगे और एक अच्छी सी पोएम भी सुनेंगे। आई रियली वांट टू। वैसे मैंने सुना है आपकी आवाज, आपकी आवाज में ना एक वो है, योर वॉइस इज वेरी पावरफुल। थैंक यू सो मच। तो ज्यादा ही। डेफिनेटली जो भी स्मृति से गाना सुनने की इच्छा रख रहे हैं ना, वो दिल थाम के यहीं पे रहे, क्योंकि हम स्मृति से गाना जरूर सुनेंगे अभी। So yeah, this is how it happened. I came to Bombay, started working, and साइड बाय साइड लिखती भी रहती थी। फिर एक दिन ऐसी चली गई मैं उठ के, मेरे जो फर्स्ट बॉस थे उन्होंने मेरे को बोला एक जगह ओपन माइक हो रहा है पोएट्री का। सो ही सेड कि स्मृति आ जाए, परफॉर्म करेगी। बिकॉज मैं घर पे ही ना अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाती थी पोएट्री के, ऐसे ही रैंडम इंस्टाग्राम पे डालती रहती थी। घर पे काला कपड़ा लगा के, थोड़े कैमरा वैमरा लगा के, सेट करके, ऐसे ही। सो उनको दिखाई कर रही है, बोले आ जाए एक दिन ओपन माइक में। तो मैंने स्टेज पे ऐसे कभी परफॉर्म नहीं की थी पोएट्री। सो फिर मैं गई वहां पे, मैंने पोएट्री परफॉर्म करी है ना, मजे आ गए यार। मतलब पहली बार में ही मुझे मजा आ गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मुझे मेरे साथ है, मुझे पहली बार में ही मजा आ जाता है, नहीं तो मुझे लगता है दिस इज नॉट फॉर मी। सो हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं 1, 2, 3, 4 जगह गई। फिर जाते 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 मुझे लगा यार ये तो अलग ही नशा चढ़ रहा है मंच का। 1.5 साल हो गया मुझे, डेढ़ ऑलमोस्ट 2 साल अब पूरे होने जा रहे हैं मुझे पोएट्री करते हुए, और मुझे लग रहा है यार दिस इज द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू मी इन पास्ट 10 years. वाओ। I'm really loving this journey as a poet, and I have met such wonderful, beautiful people here of all the age groups. And पहले मुझे लगता था हिंदी तो अब हो गई है, डेड है, हिंदी कौन ही समझ रही है ना। मुझे लगता था हिंदी कहाँ आजकल के बच्चे बोलते होंगे, या जो भी है, जो भी अभी जेनजी है या मिलेनियल। बट यहाँ पे जाके जब मैंने सुना बच्चे इतनी अच्छी पोएट्रीज लिख रहे हैं, इतनी क्या बोलते हैं, डेप्थ है। मैं कहा यार सही है, फ्यूचर तो है। एक होता ना जब आप किसी क्षेत्र एब्सोल्युटली है। जब आप कभी किसी फील्ड को आप एक्सप्लोर नहीं करते, आपको लगता है क्या ही हो रहा होगा, पर जब आप वहां जाते हो तो आपको एक्चुअल रियलिटी दिखती कि वाओ दिस इज डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। राइट। एंड देन लड़कियों की पोएट्री सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार जो मेरे बचपन में दिक्कत थी वो इनके बचपन में भी है। टाइम आगे गया नहीं क्या अभी भी, समझ रही है। हाँ। So, थोड़ा सा वैसा वाला सीन भी है। पर हाँ, मुझे बहुत ज्यादा ही ये दोस्त लोगों से प्यार भी बहुत मिल रहा है ये 2 सालों में। और क्या बोलते हैं, मुझे खुद को आई एम ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट। सो ऑल दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। वाओ। वाओ, आई कैन एक्चुअली फील इट द वे यू आर स्पीकिंग अबाउट इट। वो ना समझ में आता है कि इंसान सुपरफिशियल लेवल पे बोल रहा है या एक्चुअली दिल से बोल रहा है। तो वो फीलिंग यहाँ तक आ रही है, वो एनर्जी यहाँ पास ऑन हो रही है।
हाँ, तुमने तो बहुत पास से भी ली है ना फीलिंग, मतलब गंदे वे में मत लेना, लोगों पोएट्री की बात कर रहे हैं हम। हाँ, हम अच्छी बातें कर रहे हैं। हमने तो एक दूसरे को सुना है, मंच पे सुना है, लाइव सुना है, एंड इट वाज रियली Absolutely, नाइस। and that's how we became friends. या तो जिनको नहीं पता है, हम फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज में मिले थे, एंड हमारी हम मिले वहां थे, पर हमारी बात वहां नहीं हुई है, हमारी बात बाहर बाहर आके हुई है, बाहर फुटपाथ आके पे। हुई है। या एक्चुअली उस दिन माहौल नहीं था ना ऐसा कि हम लोग इतनी बात कर पाए। हाँ हाँ एवरीवन हाँ, विद देयर राइट। ओन थिंग। या हाँ, सो आई कुमार हम विश्वास बाद जी की में बाहर पोएट्री आके बहुत बात अच्छी हुई, हुई थी। राइट। somebody saying yes, yes, he's the best man, he's the आई best। टुक योर वीडियो, वो वाला जब हम जा रहे थे, जब वो गेट नहीं खुल रहा था, हाँ हाँ वो हाँ। वीडियो सेव ही नहीं हुआ। अरे अरे हमने वो भी तो किया था, वो रोड पे जब सब लोग खड़े थे, लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर एंड आफ्टर, रिमेम्बर? आई डू। याद है मुझे। कि अभी अंदर इतना सम्मान मिल रहा था, अब सब सड़क पे बिफोर एंड आफ्टर। खड़े। इट्स क्रेजी। अरे ओके, मतूफ इज सेइंग ही मातूफ हैज इज दैट सेइंग वीडियो। आई हैव दैट वीडियो। अरे तो सेंड कर दो कूल कूल यार। कूल कूल, प्लीज भेज दो। भेजो भेजो He made जल्दी। that video. हाँ हाँ, he has, वैसा दोनों बना रहे थे, you हाँ, were वो also तो फर्स्ट making, वर मेकिंग he द was वीडियो, also मेरा making। वाला सेव नहीं हुआ, उसके पास में है। हाँ, बिकॉज हमने स्टोरी में, अच्छा नहीं, हाँ मतूफ ने बाहर स्टोरी में बनाया भी था। डाला था। याद आ हाँ, गया। स्टोरी में भी डाला था। देखो, आज हमारे इस लाइव सेशन से हमको ये पता चल गया कि वीडियो किसके पास है। चलो, ये सही हुआ। कुछ तो फायदा हुआ हमारा। एग्जैक्टली। तो मातूफ मुझे सेंड कर देना, आई सेंड इट ओवर टू स्मृति। स्मृति, आपके पास स्मृति का नंबर है तो आप हम दोनों को सेंड कर देना। हाँ, इज लाइक कि मैं इस लाइव में इसीलिए आया हूँ तुम दोनों को देखने, क्योंकि मैं तुम दोनों को वीडियो भेजूं। ये बात तुम लोग मुझे पर्सनल में नहीं बोल सकते थे डीएम करके कि प्लीज प्लीज वीडियो भेज दो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। व्हेन यू सेड कि यू यूज्ड टू राइट ऑन एवरीथिंग, जो भी सामने आता था दिमाग में, पंखा, पेड़, पौधा, या पत्ता, या ऑल द पीस। तो आइडियाज कैसे आते हैं? आई मीन, वो तो बचपन की पोइट्री होगी ना, हाँ तो अब कैसे समझ में आता है कि इस पे लिख रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छा होगा यार? यार, पता है, जब बचपन में तो वो बचपना ही होता है, जब आप कोई भी टॉपिक उठा के लिखने लग जाते हो, समझ रहे हो ना, कभी इम्प्रेस करने के लिए, या कभी अपने भाई बहनों में थोड़ा स्टाइल मारने के लिए लिख लेते हो अलग। अभी क्या हो गया ना, अब जिंदगी इतनी जी ली है ना कि टॉपिक ढूंढने नहीं पड़ते, अंदर से अपने आप आ जाते हैं। दिल से निकल जाता है। दिल से निकल जाते हैं। और शायद अब इसके लिए ही आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्योंकि आप ऑर्गेनिक हो, हम्म। आपको सोच के नहीं लिखना पड़ता राइट राइट। है ना। बिकॉज मेरे साथ वो नहीं हो पाता कि मैं टेक्निकली सोचूं कि ओ आई वांट टू राइट अबाउट लव, ओ आई वांट टू राइट अबाउट बेवफाई, और आई वांट टू राइट अबाउट कंट्री। वो मेरा ऑर्गेनिक ही आता है। लाइक हाउ इन फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज वी वर टोल्ड कि हमको बुक्स पे लिखना है या लाइब्रेरी। मुझे ना 8 दिन लगा है दिमाग आने में, बिकॉज इट वॉज नॉट कमिंग ऑर्गेनिकली। राइट। बट आखिरी में लिख लिया। बट वही होता है कि एडवोकेट पे पोएट्री लिखो जी, प्लीज। सुन रही हो तुम रितिका? यस। एडवोकेट पे पोएट्री लिखो। हाँ हाँ, पढ़ आई रही विल हूँ, ऑल्सो सुन ट्राई, रही यू हूँ। ऑल्सो ट्राई। अच्छा, मातूफ इज ऑल्सो सेइंग कि ग्रुप में डाल देता हूँ हाँ वीडियो, सो हाँ, यस मातूफ, ग्रुप ठीक है में डाल दो, ठीक है, भेज दे। भेज दो। सो वही, अभी तो वही यार, ऑर्गेनिकली ही आता है मेरे साथ। क्या अभी मेरा जो करंट मूड चल रहा है ना, उसी हिसाब से मेरा कंटेंट निकलता है। एंड व्हाट इज योर करंट मूड? राइट नाउ आई एम हैप्पी, सो आई राइट हैप्पी स्टफ। ओह, अभी नाइस। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया, सपोज अभी किसी मेरे अगर पुलिस वाले से भी झिकझिक हो गई है ना, फिर वो 4 शायरियों में निकल जाएगा। तो ये अच्छा तरीका है ना निकालने का। अरे आई विल टेल यू समथिंग वेरी पर्सनल। I was diagnosed with depression in 2015-16, and I couldn't believe कि मेरे को कैसे ये सब क्या है, whatever. But 1 second, ना आज ही आ जाएगा मेरे घर में। हाँ, so मुझे लोगों ने कहा थेरेपीज ले। आई वेंट फॉर थेरेपीज। कुछ नहीं,
therapies are good. I endorse therapies, but after a point, it is just like you are communicating with somebody, and they are giving you techniques to do Yeah, that, right? कि right. ये तुम करोगे, मेडिटेट करो, ये करो, जर्नलिंग करो, आपको टेक्निक्स पता चल जाती है, बट आफ्टर अ पॉइंट वो एक ऐसे डेड उस पे पॉइंट पे पहुंच जाता है ना कि उसके बियॉन्ड आपको हेल्प नहीं हो रही होती है, और Yeah. दवाई पे आप डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते, वहां पे मतलब लोगों को समझ कि कितनी थेरेप्यूटिक है ये पोएट्री या कोई भी आर्ट फॉर्म जो भी इंसान करता है, कोई डांसर है, कोई पेंटर है, कोई सिंगर है. फॉर मी पोएट्री डिड दैट. Nice. माय पोएट्रीज हील्ड मी. मैंने खुद ही अपने लाइफ की छोटी छोटी चीजों से रेफरेंसिंग ले लेके लिखा और खुद को हील कर लिया. मतलब ऐसा हो गया. मतलब I पूरा हील think, तो कुछ नहीं है, and बट आई बिकम मच 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 बेटर आफ्टर दैट. I think this is the best part of being a human. Like हमारे अंदर बहुत सारे negative emotions होते हैं. Nobody is perfect. Even I also have some sort of negative emotion inside me. But important ये है कि हम कैसे उसको vent out कर रहे हैं, कितना productively कर रहे हैं. I believe you have found a beautiful way to heal yourself naturally and organically. या एब्सोल्युटली. मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स भी हैं, दे हैव सीन दैट डिफरेंस इन मी लाइक इन लास्ट 3 years. कि अभी शांत रहती हूँ मैं. शांत मतलब मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ जाता था यार, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे. अब नहीं आता, बिकॉज इतना ज्यादा मेरे पोएट्री के मीडियम से मेरा जो बोल ले तो गुस्सा या स्ट्रेस, ट्रॉमा जो निकल गया है ना, वो निकल ही गया है. अब मतलब अब मुझे अगर मैंने कोई ऐसी पोएट्री लिखी होगी जिसमें मेरा ट्रॉमा है, तो जब फर्स्ट टाइम सुनाई होगी स्टेज पे तो शायद आंख में आंसू आ गए होंगे. सबके साथ होता है, राइट? बट तुमने 6th या 7th या 8th टाइम सुनाई होगी ना, तुमको एकदम फील हुआ होगा कि यू आर जस्ट टेलिंग समथिंग. अपने आप से अंदर से वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि यू डोंट क्राई. 6ठी या 7वीं बार आपकी आंख में आंसू नहीं आते, मतलब यू आर हीलिंग. Absolutely. राइट? आपको वो बातें बस निकाल देनी होती है अपने सिस्टम से. और बिकॉज अच्छी बात होती है कि इन मंचों पे जाके आपको पता चलता है आप अकेले नहीं हो. आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं. उस चीज से आपको एक म्यूचुअल स्ट्रेंथ मिलती है कि भाई चल ठीक है, मैं व्हाई एम आई क्रेविंग सो मच. Right. Everybody is going through something or the other, and sometimes more painful. तब आपको लगता है यार तुम्हारी लाइफ तो बहुत शॉर्ट है. हाँ, करेक्ट. बहुत सॉर्टेड है. तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है मुझे इस मंच से, इन लोगों से, फेलो पोएट्स से, इन सारे इवेंट्स से. बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम एक नेगेटिव इमोशन में स्टक हो जाते हैं ना, तो हम एक जोन में चले जाते हैं. पर जब हम उस जोन से बाहर निकलते हैं ना, देन वी एक्चुअली रियलाइज कि सिर्फ हमारे साथ में ऐसा नहीं हो रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शायद हमसे भी बड़ी. और वो तभी समझ में आता है जब सामने वाले से इंटरेक्शन होता है. एंड जो अभी आपने बोला ना कि पोइट्री हैज रियली हील्ड यू एंड इट हैज बिकम एन एंकर फॉर यू, कि आप अपने सारे नेगेटिव इमोशन इस पोइट्री के थ्रू खत्म करते हो, लाइक वेंट आउट कर देते हो. दिस ऑल्सो गिव्स अ ब्यूटिफुल मैसेज टू ऑल द पीपल आउट देयर कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको सामने वाले को बुरा ही बोलना है. ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर मोर प्रोडक्टिव वेज to vent yourself out, or to even get out of anger or frustration or even depression, anxiety. तो इन सब से बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें हमारे टाइप का तरीका ढूंढना पड़ेगा. बस इतनी सी बात है. एग्जैक्टली. और सबका अपना होता है यार, हम अपना तरीका किसी पे थोप नहीं सकते. राइट. जो मेरे लिए काम करता हो सकता है वो तुम्हारे लिए ना काम करे. राइट. तो वही है. मेरे लिए भी पोइट्री एंड बुक्स. आई रीड व्हेनेवर आई फील लो. आई रीड अ लॉट एंड आई राइट अ लॉट. इट्स माय थेरेपी एज वेल. हाँ एग्जैक्टली. मतलब कुछ लोगों को तो फ्रेंड्स देख के ऐसा थेरेपी हो जाती है. 2-3 एपिसोड देख के बाहर जाके पार्टी करना वो बाहर थेरेपी है. पार्टी करके खुश हो जाते हैं. मतलब इट इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज वेरी डीप सब्जेक्ट, बट आई एम सेइंग वो तो अलग ही चीज है. बट आई एम सेइंग इन नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, एग्जैक्टली, या उनसे तो आप बिल्कुल ही, अगर आपके पास एक जगह है और बोलते हैं ना आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है, जब उससे
बेटर कॉम्बिनेशन कुछ होता नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिकॉज आप बोर नहीं होते हो कभी। Exactly. And I really like the fact that you chose not to get addicted to medicines. Yeah, I love yeah, I it. do. And it takes a lot I of courage to do that, bro. I am somebody जिसको यही डर लगता था लाइफ में कि एडिक्शन ना हो जाए किसी चीज से, चाहे वो कोई, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो दवाइयों का हो, या नशों का हो। हमेशा मेरे को लगता था इसके लिए विल पावर मेरी बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, बहुत ज्यादा। अगर मैं सोच रही थी मुझे चीज नहीं करनी है, फिर वो नहीं ही करती हूँ। सो दैट वेज, तो इसके लिए वो भी, उस चीज से भी मदद मिली, खैर काफी मदद मिली। मैंने कहा ठीक है, भाड़ में गई दवाइयां, बिकॉज जो लोग थोड़े बचपन से नॉटी होते हैं ना, स्ट्रांग होते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, उनके लिए ऐसे फेज में जाना इज मोर डिफिकल्ट। Right. बिकॉज लोग आपके साथ, क्योंकि लोगों को आपकी वो हंसती बोलती पर्सनालिटी पसंद है, वो आपके साथ इंजॉय करते हैं, आते हैं, बैठते हैं। जब वही इंसान ग्रम्पी हो जाता है ना, पूरा ग्रुप ऐसे बिखरने लग जाता है कि अच्छा। And also I think because आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप हमेशा खुश हाँ, रहते हो, तो यू आर नॉट यूज्ड टू दैट। करेक्ट करेक्ट, तो आप खुद से भी ऑल्सो आपको हाँ, ऐसे इट लगने लग ऑल्सो जाता है। क्रिएट्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस कि मेरे को क्या हो गया, मैं तो ऐसा था नहीं या थी नहीं। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यही है। सो बट ठीक है, आई एम लकी आई फाउंड पोएट्री, आई एम लकी आई फाउंड स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग। सो मे एवरीबडी फाइंड समथिंग और द अदर, जहाँ पे वो अपनी सारी जिंदगी की भड़ास निकाल सके इन अ गुड वे, Absolutely. in a good way. Absolutely. Should And be I think inspiring after also. watching this live, a lot of people are going to work on themselves. Very nice. They must. Everybody must. Nice. My next question, वैसे तो you are the first person in my chat with K. You are the first guest जिससे अभी तक मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अब समझ गई ना इतना कंटेंट आता कहाँ से, समझ गई ना? हाँ, एक्चुअली यार सही में, पर मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है? हाँ, पूछ लो। अच्छा, also I want to ask this कि see, this comes very naturally to you, but Yeah. there are a lot of people out there who wants to write. और हाँ, एक और चीज आपने ना इस चीज को भी सॉर्ट कर दिया है कि कई बार क्या होता है, जो एज अ हॉबी लिखते हैं ना, जिनको नहीं पता है कि प्रोफेशनली कैसे लिखा जाता है, उनको देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि प्रोफेशनली शायद हम सोच के लिखते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पोएट्स होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, जिनको चीजें ऑर्गेनिकली ही समझ में आती हैं, वो बनाकर Correct. नहीं कर सकते। नहीं कर हाँ सकते। हाँ, हाँ, तो अगर आपको भी ऑर्गेनिकली ही लिखना आता है ना, चाहे आप आज लिख रहे हो पर आपको ये लग रहा है कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल मैं क्या लिखूं या परसों में क्या लिखूं, शायद 5 दिन बाद ऑर्गेनिकली वो क्लिक कर जाएगा थॉट, तो 5 दिन बाद लिख लो, इट इज नो बिग डील until and unless you are actually you have a deadline. यार हाँ, वही देखो बना के भी, क्योंकि मेरा लिखना प्रोफेशन भी वही है, पड़ता है, मैं हाँ। राइटर है। I also write professionally, so because I have deadlines, so I have to do it. सो वहां पे ऐसा होगा कि तुम्हें ऑफ कोर्स वहां पे कुछ चीज दी जाएगी, जैसे बचपन में दिया जाता था कि गाय पे निबंध लिखो बेटा, है ना? सो अभी अगर तुमको बोला गया है कि यू हैव टू राइट अ लव स्टोरी, और सबको And you're not सपोज feeling in love, तो भी लिखना पड़ेगा। या वो तो मैं वैसे ही थोड़ा रोमांटिकली चैलेंज हूँ, बट स्टिल इफ समबडी आस्क्स मी टू राइट अ लव स्टोरी, though it is not my genre and I'm not very very fond of it, but still I managed to write because I'm a writer. I can cook stories. Right. So that is for money. हाँ। जो अपनी पोएट्रीज है, जो अपने लिए लिखते हैं, या इट हैज टू कम ऑर्गेनिकली, इट हैज टू कम। समझ रही ना, पैशन और प्रोफेशन को यहाँ पे थोड़ा अलग करते हैं। थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस आता है, राइट? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आपको मम्मी पे वॉइस ओवर चाहिए, हम लिख के देंगे। आपको बच्चे पे चाहिए, हम लिख के देंगे। लेकिन अब मेरे को पोएट्री अगर अपनी पढ़ के सुनानी है, वहां पे जब तक दिल से नहीं आएगा तब तक आई कांट राइट, तब तक नहीं आएगा। झूठ नहीं बोल सकती मैं अपनी कविताओं में। जो चीज महान नहीं है, मैं उसे महान नहीं बोल सकती। राइट। ये है थोड़ा मेरा प्रॉब्लम। हाँ। तो द क्वेश्चन वाज, मैं क्वेश्चन ही भूल गई। द क्वेश्चन वाज कि जो लोग एज अ हॉबी लिखते हैं, आई एम आस्किंग दिस फॉर देम एंड फॉर अदर एज वेल, हूसोएवर वांट्स टू नो कि व्हाट
what a person needs to be a good poet or good storyteller or a great poet or great storyteller? क्या चाहिए एक इंसान में? यार According to you. सबसे पहली चीज तो ऑनेस्टी चाहिए। रैट रेस का हिस्सा बनने की जो एक तड़प है ना, वो छोड़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ना, इतना ज्यादा भीड़ है ना हर चीज की, दैट यू वांट टू बी बेस्ट। या अभी मान लो, आजकल रील कल्चर इतना हो गया है कि आई हैव सीन पीपल कि अगर उनकी पोएट्री बहुत अच्छी, शायरी अच्छी, पर व्यूज नहीं आए ना, तो दे गेट अपसेट। या राइट। आप वैलिडेशन सीख करो, पर इतना भी नहीं कि अगर आपके व्यू नहीं आ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है आपकी पोएट्री खराब है। नहीं। Yes, and I think people have started focusing a lot on numbers. कितने views आ रहे हैं, कितने, और सिर्फ ये नहीं कि हमारे कितने views आ रहे हैं, हमारे कितने likes आ रहे हैं. In fact, when we, like as a person, not you and me, but as a person, when we see others' profile as well, I think the first thing that comes into our mind कि उसके कितने views आ रहे हैं, and we give them the validation on the basis of the numbers that they are getting. Yeah, so then this number game na is causing a lots of stress between people. Yeah. और आर्टिस्ट में ज्यादा हो गया है, बिकॉज सी इंस्टाग्राम हैज बिकम कट कॉपी पेस्ट। अभी क्या होता है, एक ऑडियो ट्रेंड होता है, उसपे 1000 लोग रील्स बना रहे हैं, सिमिलर रील्स बना रहे हैं। हाँ, राइट। बट for us, for poets or for authors, for writers, if we want to create a content, say for social media, we have to bring something original every day, or say twice a week, thrice a week, and that's a task to do. वो तभी आप अच्छा कर पाओगे जब आप दिल से, खुद से, अपने स्पेस में अपने लिए लिखोगे। आप इंस्टाग्राम पे रील पे व्यूज पाने के लिए लिखोगे, आप कभी अच्छा नहीं लिख पाओगे। Exactly. कभी अच्छा नहीं लिख पाओगे। I have this friend, I cannot name her, but she's a great poet and she's a great storyteller. But every now and then, उनके दिमाग में ना एक नया आइडिया आता है कि can I do this? मैंने कहा of course you can do anything, but the point is not कि if you are doing it for doing sake. The point is कि you have to understand what your genre is, what your USP is, and what your strength is. Don't do it for numbers. Correct. Don't do it because others are doing. Do it for yourself. You never know, कल को इंस्टाग्राम बंद हो जाए। You never know. टिकटॉक बंद हो गया ना एक दिन। हो गया, of course. So I am not saying, even we are on Instagram, even we like when we get views, even we like when if any of our content goes viral or people see them in numbers. ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है। I'll be lying if I say कि नहीं अच्छा लगा। But I am saying that should not be your only criteria of growth, self growth. People. Right. I know people जो आए जिनको लगा कि नहीं यार, नहीं हो रहा है काम अच्छा, नहीं व्यूज आ रहे हैं, पोएट्री छोड़ दी, अपना चल रहे हैं कहीं, अपने कुछ और काम कर रहे हैं, तो दे जस्ट केम फॉर द लिटिल फेम, लिटिल फेम। तो वो चीज से फिर वो लोग फिर आर्टिस्ट नहीं है। Exactly. So I'll be very honest here. Even शुरू में these number used to impact me as well. तो क्योंकि तब पता नहीं था और समझ में नहीं आता था. But I would also like to mention it here. This is a conditioning that you do it for yourself. It's a mental conditioning. I did my mental conditioning, and probably you must also have done that for yourself. तो ये ऐसा नहीं है कि वो हमें इम्पैक्ट नहीं करता है, हमें भी करता है, करता था, करता रहेगा, पर हमें पता है कि हमें उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। वो एक प्रैक्टिस है, वो एक कंडीशनिंग है जो हमें कंटिन्यूसली करनी है अपने लिए। करेक्ट। नहीं देख, अपग्रेडेड रहना चाहिए टाइम के हिसाब से। इंस्टाग्राम हैज बिकम अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी। पॉजिटिव्स भी हैं, बिकॉज़ आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो आर्ट को, आर्टिस्ट को। मुझे नहीं पता था कि बॉम्बे में इतने आर्टिस्ट हैं, इतने पोएट्स हैं। अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता, या लोगों को भी मेरे बारे में पता नहीं चलता। वो पॉजिटिव्स हैं, बट मैं किसी चीज को इतना सीरियसली नहीं ले लेती हूँ कि कल को मेरे अगर 2000 व्यूज ही आ रहे हैं तो मैं अरे यार क्या हो गया। वो नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट करती हूँ, चाहे मंच पे हूँ, चाहे 4 ताली बजे, चाहे 10 ताली बजे, चाहे 1 भी ना बजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना सुना
सुना के आती हूँ, मैं खुश होती हूँ, आई परफॉर्म माई बेस्ट एंड आई एम हैप्पी. योर आर्ट शुड गिव हैप्पीनेस टू यू, नॉट स्ट्रेस. If it Right. is giving you stress, then it is not the right It is form of not art the for you. right form of art. Absolutely. Yeah, yeah. So one is ये honesty. Yeah. एंड कांस्टेंट वैलिडेशन जो सीख करना है ना लोगों से, Hmm. वहां पे आप स्ट्रांग हो गए ना, कि भाड़ में गया, किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, यू नो, सॉर्ट हो Absolutely. जाएगा. Right. हर आर्टिस्ट सॉर्ट. द थिंग्स वी डू फॉर मनी आर सेपरेट. आई एम Hmm. टॉकिंग अबाउट द art that we are following, the poetries we are writing, the books you are writing, और the painter जो वो पेंटिंग अपने लिए करता होगा, वो उसके लिए उसका मेडिटेशन है, Yeah. वो उसका मी टाइम है. वो मी टाइम व्यूज का मोहताज नहीं है, वो मी टाइम किसी लाइक्स का मोहताज नहीं है. राइट. आ Absolutely. गए, वेल एंड गुड. नहीं आए, नहीं आए. और कितनी चीजें होंगी, आई एम श्योर जो हमारा बेस्ट काम होगा ना हमारे हिसाब से, वो हमने आज तक शेयर भी नहीं किया होगा. हाँ. Correct. सो यही बोलूंगी, ऑनेस्ट रहो यार, इतना वैलिडेशन सीख मत करो, और जो दिल से आता है ना वो लिखो, अपना स्टाइल में लिखो. डोंट कॉपी कि भाई आजकल ये चल रहा है, जाकिर खान चल रहा है तो भाई हम सख्त लौंडाई लिखेंगे, या फिर हम यही लिखेंगे वही लिखेंगे. फाइंड योर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग और एनी फॉर्म. कॉपी करोगे तो शेल्फ लाइफ आपकी 2 साल के बाद खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं True. बचेगा. हाँ. तो हाँ, यही इतना ही सोचती हूँ, मैं इससे ज्यादा तो नहीं सोचती. Nice. So what storytelling and poetry means to you if you have to define it in one sentence? Right now, it is as important as breathing for me. Wow. मतलब it is as important as breathing. Respiratory system है मेरा वो आजकल. Oxygen है. ऑक्सीजन है, सीरियसली ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है. नेगेटिविटी लेट आउट भी कर देती हूँ ना. हाँ. Right. Right. Went out भी तो वहीं से वेंट होता है आउट ना. भी तो वही से हो रहा है. सो इट इज बोथ एक्चुअली. सो इट इज एज आई डोंट, बिकॉज आई टेल यू, कोविड टाइम पे ऐसा हुआ था कि सारा काम वाम बंद हो गया था, यू वुड ऑल्सो नो. एंड आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्श था, बिकॉज हमारा काम अलग टाइप का है. वी कांट वर्क फ्रॉम उसी होम. टाइम में मैं घर वापस गई थी. ओके. फ्रॉम मुंबई बॉम्बे से. टू दिल्ली. हाँ, यू टोल्ड मी. हाँ. I had to leave. थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सो मच. तो बता क्या रही थी मैं. COVID. हाँ. कोविड टाइम पे मुझे ऐसे लगने लग गया था कि इंडस्ट्री कभी खुलेगी ही नहीं क्या, शूटिंग्स कभी होंगी ही नहीं क्या, और हम वर्क फ्रॉम होम में करेंगे तो करेंगे क्या. Right. Absolutely. सो एक होता है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में आप सोचने लगते हो मेरा सेकंड करियर ऑप्शन क्या होगा. हाँ यार, ये बड़ा रिलेटेबल साउंड कर रहा है अभी मुझे. ट्रस्ट में कृतिका, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं. और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने गलती से सोच भी लिया ना मेरा सेकंड करियर ऑप्शन, एंड इफ आई पुट इट इन द यूनिवर्स, मेरा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हो जाए. मेरा जो ये पैशन है, जो इसके लिए मैं इतना लड़ के इधर आके काम करना शुरू किया, वो कोई छीन लेगा मुझसे. मैंने वो थॉट लाया ही नहीं. मैं कहा यही करना है. कोविड आए, डायनासोर आए, कोई आए. या कोई भी आ जाए, या कोई भी स्टार आ जाए ऊपर से. हाँ, करना तो यही है, यही करना है. तो Same here, इतनी even प्यार होना चाहिए आपको अपनी उससे. इतना प्यार है तभी घुसो, वरना मत घुसो. ये तो है. इनफैक्ट आई रिमेम्बर कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई एंड इतना काम नहीं था. इवन आई हैड 4 प्रोजेक्ट्स इन माय हैंड एंड 2 ऑफ देम गॉट शेल्व्ड. एक का मुझे आधा पेमेंट मिला था. एक प्रोजेक्ट था जिसका पूरा मिल गया था. चलो, आधा पेमेंट तो मिला. आधा कुछ लोग को तो पूरे भी नहीं मिला. हाँ. तो इट वाज अ डिफिकल्ट फेज फॉर ऑल द पीपल. आई वुड नॉट से कि सिर्फ क्रिएटिव इंडस्ट्री ने ही कोविड ने उसको हिट किया था, सबको हिट किया था. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. तो आई थिंक आई still feel very lucky that I had certain projects in my hand. मैं घर पे ही थी, but I was lucky enough कि कुछ काम मुझे करने को मिला था उस टाइम पे, उस दौरान में राइटिंग का. I have always worked. Very nice, yeah. बहुत एक्सटेंसिवली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स तो नहीं मिल पाए. That's the reason why I couldn't come back to Mumbai and I had to leave. But हाँ, I have always worked. तो इतना था.
टच वुड। Yeah, touch wood. So coming back to your point, never ever in my life, even now, and not even for us 1 second, I thought कि मुझे ये writing जो है as a career ये छोड़ना है. Never. हाँ And I हाँ think ये ना ये difficult, I'm telling you this because I believe कि ये जो difficult circumstances होते हैं ना हमारे life में, यही एक्चुअली हमें रियलाइज कराते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं और कितने नहीं है, एंड व्हाट वी आर केपेबल ऑफ. एब्सोल्युटली. आनंद जी राइटिंग, मेरा तो पूरा पेमेंट नहीं मिला, बस स्क्रिप्ट पूरी लिखवा ली गई. अरे अरे आनंद जी बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है ये. मतलब आप मुझे नहीं पता आप कौन से प्रोड्यूसर ने आपका उल्लू बनाया, बट ये कोई बहुत बात नहीं, कॉमन है. आप बस यही समझो कि उनकी भी गलती नहीं रही होगी, क्योंकि कोविड था तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि नहीं, कोविड में तो चलो जेन्युइन रीजन था, बट ये तो बहुत ही कॉमन है हमारी इंडस्ट्री में कि लोगों हाँ से ये काम है, करवा लेंगे, पैसे ये देते हैं है. ना. इट इज वेरी वेरी कॉमन. बट ये है कि बेचारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये इंसान ये हमारा यूज कर रहा है. ये मेरे That's साथ it. में ना शुरू में हुआ है. आई यूज टू राइट फॉर पीपल एंड फिर मेरे को पैसे नहीं मिलते थे, एंड दे यूज टू यू नो कुछ बहाना बना देते थे वो बेसिकली. हाँ 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 हाँ. तो नहीं, धीरे फिर वही धीरे भी ना तो आता समझ में आ है जाता है कि कि हाउ टू डील विद देम. बजट नहीं है, बट एक्सपोजर है. एक्सपोजर इज रियली गुड. इट्स अ गुड कंपनी, वेल रिनोन्ड कंपनी. आफ्टर अ व्हाइल आई स्टार्टेड सेइंग, मैंने कहा एक्सपोजर चाहिए ही नहीं, हाँ पैसे हाँ, चाहिए. पैसे चाहिए. अब मैं सीधा सबसे पहले ये सॉर्ट करती हूँ कि इधर गिव मी द एडवांस और या और टेल मी कि हाउ द मनी विल कम. कि सबसे पहले ये सॉर्ट करो, बिकॉज इफ आई बिलीव इफ आई एम गोइंग टू पुट माई ऑल माई एनर्जी एंड माई एफर्ट एंड माई क्रिएटिविटी, देन आई ऑल्सो डिजर्व द काइंड ऑफ मनी. आई ऑल्सो डिजर्व टू गेट द काइंड ऑफ मनी दैट आई नो आई डिजर्व. Of course, of हाँ course. And this industry is the only industry जहाँ आप अपना पैसा मांगते हो और लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया है. सबसे पहले तो दिस इज द इंडस्ट्री जहाँ अपना पैसा मांगना पड़ता है. मांगना पड़ता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अरे भैया, मतलब हमने मेहनत करी है. अब ठीक है, हैं कुछ रूल्स हैं यहाँ पे भी कि इतने दिन बाद चेक्स आते हैं, उतने दिन बाद चेक्स आते हैं. भाई जितने दिन बाद आते हैं उतने दिन बाद हमें मांगना नहीं चाहिए ना, आप सामने से भेज दो. ऐसा नहीं है. देयर आर गुड कंपनीज हाँ पे करते हैं टाइम पे. अभिजीत इज सेइंग अभिजीत इज राइटिंग पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनता है फ्री में काम करने पर. नहीं किया, नहीं करेंगे फ्री में काम नहीं करेंगे. अभिजीत तुम भी मत करना. नहीं नॉट एट ऑल. चाहे पता है क्या, फ्री में, क्योंकि उस माय मॉम ऑलवेज सेज कि जो हमारी क्रिएटिव स्ट्रीक होती है ना, हम उसकी अगर हम फ्री में काम कर रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव स्ट्रीक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. और जब हम खुद ही वैल्यू नहीं कर रहे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला करेगा. बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है. मतलब एंड आई हैव दिस mentor who taught me screenwriting, Mr. Rajesh Chawla. Okay. So I used to work with him long back in 2017-18. So he taught me one thing. उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, that is still with me and I will keep that with me my entire life. उन्होंने मुझे बोला था कि even if धर्मा प्रोडक्शन comes to you ना, या यशराज भी तुम्हारे पास आ जाए कल को, कि हम तुम्हें फिल्म देते हैं पर पैसे नहीं देंगे, फ्री में काम करो. Say no to them. कभी भी अपनी क्रिएटिविटी को ऐसे मत जाने दो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो. डोंट वर्क फॉर फ्री, नेवर वर्क फॉर फ्री. एंड आई हैव सीन पीपल हु डू सिलेक्टिव वर्क. देख, एक होता है कि कुछ लोग होंगे तुम्हें हमेशा ऐसे दिखेंगे, कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. इट वर्क्स फॉर देम. एंड देयर आर पीपल जो बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं. काफी नोन एक्टर्स हैं जो बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं. वो इसीलिए सिलेक्टिव काम करते हैं. उनको वो वही प्रोजेक्ट चुनते हैं जहाँ पे कलाकार की इज्जत है, काम की इज्जत है, या स्क्रिप्ट वाकई में बहुत अच्छी लग गई है उनको. इसके लिए नहीं कि बस ठीक है चलो यार जो मिला कर लिया. समझ रही है. सो वो वाली चीज है. अभी बेचारे, अब दिक्कत है कि छोटे शहरों से आते हैं लोग, उनको समझ में नहीं आता है एंट्री कैसे लेना है. अब कोई बड़ी कंपनी ने बोल दिया आ जाओ हमारे साथ इंटर्नशिप कर लो. सपोज अगर किसी बच्चे को, अभी कोई दिल्ली से आया है और किसी को बोल दिया कि आप इंटर्नशिप कर लीजिए धर्मा में, 3 महीने करेंगे और पैसे नहीं है, बच्चा कर लेगा जाके कि रेज्यूमे में ऐड हो जाएगा. है ना. तो
इंटर्न्स को तो चलो एक्सप्लॉइट किया ही जा रहा है, बट इन दिस इंडस्ट्री इंटर्नशिप कितनी लंबी होती है ना, ये किसी को पता नहीं है। सो आपको शुरू में ही फिगर आउट करना होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बस कि नाउ आई अच्छे हैव टू लोग आस्क नहीं फॉर है, मनी। देर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल एज वेल। आई हैव वर्क विद सो मेनी गुड पीपल जिनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई हाँ, इशू मी नहीं हुआ है। टू। हाँ, या तो बट आई हैव वो मोस्टली चॉइस वर्क विद गुड हमारी, पीपल ओनली। हाँ एग्जैक्टली, बट वो ना हमारी चॉइस है कि हमें उस रास्ते पे कैसे चलना है, कहाँ, एंड वी हैव टू एक्चुअली फिल्टर दैट पार्ट आउट कि अच्छे लोगों के साथ काम करो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो। एंड इफ यू आर कमिंग इन द क्रिएटिव, आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल, एंड इवन जिनसे मैंने बात की है वो भी यही बोलते हैं कि अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ऑलवेज कम विद अ बैकअप ऑफ मनी और बैकअप ऑफ जॉब, सो दैट यू या गेट द स्टेबल इनकम, क्योंकि पैसे करेक्ट के बिना करेक्ट। तो पैशन भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ यार बिल्कुल। और मुंबई जैसे शहर में रहना, सर सिर्फ एक बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन करना, यू नीड मनी फॉर दैट यार। सिर्फ कविताएं सुनाने से घर नहीं चलेगा। फॉर दैट यू विल नीड मनी, यू विल राइट नीड रियल वर्क, है ना। सो वो चीजें तो है, बट आपकी आर्ट आपको मतलब कमा के भी देगी, अगर आपकी आर्ट सच्ची है तो। बिल्कुल, और उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी इसमें कोई पड़ेगी, शक नहीं है। कोई शक नहीं, कोई शक हाँ नहीं। पर वो और जब अगर, मैंने हाँ पर वो एक, ये मुझे किसने बोला था कि जो मुंबई है ना, एक ऐसा शहर है जो शुरू में बहुत रुलाती है, बहुत सिखाती है, पर जितना शुरू में रुलाती है और सिखाती है ना, बाद में उसका रिजल्ट उससे भी ज्यादा देती है। हाँ बस बस यही सोच के इतने सालों से हूं मैं यहाँ पे कि अब तो हंसाना शुरू कर दे, अब तो हंसाना शुरू कर दे। खैर नहीं नहीं, आई लव बॉम्बे, जोक्स आई अपार्ट। ऑल्सो लव और मुंबई। आई लव बॉम्बे। मैं दुनिया में किसी शहर में नहीं रह सकती अब, मुझे बॉम्बे से इतना प्यार है, और बॉम्बे ने हंसाया ही है मुझे, कभी नहीं रुलाया। सच्ची रुलाना, मतलब नॉट दैट वे रुलाना, बट खुश खुश ही रखा है, मतलब हाँ काम वाइज ऑल्सो हाँ, मुंबई हैड बीन वेरी काइंड टू मी। पहला नौकरी भी 7 दिन में ही मिल गया था, तो नाइस। उसके बाद से हाँ, सो मतलब उसके बाद से सब अच्छे ही लोग मिले एज वी वर टॉकिंग। मुझे कभी ऐसे कोई खराब एक्सपीरियंसेस नहीं हुए कि किसी ने मुझे एक्सप्लॉइट किया या मेरे पैसे नहीं दिए या वो नहीं किया। दैट्स वेरी सो नाइस, अभी तक टचवुड अच्छा ही चल रहा है। हाँ, दैट्स वेरी वो नाइस। नो, आई नो पीपल जिनको रुलाया भी है, बॉम्बे ने बहुत रुलाया है, तो 7-8 महीने में वो लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके चले भी गए यहाँ से। अरे मेरे ही इंस्टीट्यूट के काफी लोग हैं बेचारे। होता है ना, एक पूरा बैच निकलता है तो सारे लोग कैसे जाते हैं एकदम सपने लेके, किसी को गुरुदत्त बनना है, किसी को सत्यजीत रे बनना है, किसी को वो बनना है। फिर 6 महीने जो बॉम्बे की हार्श रियलिटीज आपको पता चलती है ना, कि भाई यहाँ पे रेंट्स इतने हैं, यहाँ पे डिपॉजिट्स इतने हैं, आपको यहाँ पे ब्रोकरेज इतना देना पड़ता है, तो बेसिक आपको बॉम्बे आना ही 1.5-2 लाख है बेसिक, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। सो वहीं पे बेचारे आधों के तो सपने वहीं दम तोड़ देते हैं, एग्जैक्टली। है ना। अब जो बैकअप वाले हैं या जो अच्छी फैमिली से आते हैं, उनको उनको स्ट्रगल की आदत नहीं है। तो दोनों चीजें हैं कि आपकी आदत तो, आप तो भाई घर पे आपका सर्वेंट आता है, खाना सर्व करके दे देता है, ड्राइवर आता है आपको घुमा देता है, यहाँ पे आपको आराम नगर में लंबी लंबी लाइन लगानी है ऑडिशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो जाते भी ऐसी थोड़ी अथॉरिटी के साथ है, और और फिर ये 3 ऑडिशन। गारंटी नहीं है कि आपका ऑडिशन क्लियर बिल्कुल ही हो जाएगा पहला ही, हो सकता है आपको 4 बिल्कुल देने पड़े, 40 देने पड़े। एग्जैक्टली exactly। और जब आपकी अथॉरिटी कोई देखता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब सेम है, फिर उनको हाँ लगता है, फिर बेइज्जती फील होती है, तो फिर वापस चले जाते हैं अपने अपने शहर। तो बिल्कुल, आर्टिस्ट बट को आई एक थिंक और चीज है, हाँ बेशरम भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज ना हम लोगों को ग्राउंडेड रखती है, और एक रियलिटी चेक देती है, हमें पता चलता है हम कितने पानी में है। करेक्ट। तो माय ओपिनियन ऑन दिस वुड बी कि एम्ब्रेस एवरी पार्ट ऑफ लाइफ बट नेवर गिव अप। या यस यस एब्सोल्युटली, दैट्स अ मंत्रा यार। मतलब गिव अप कर दिया फिर कुछ भी नहीं कर फिर तो पाओगे। कुछ भी नहीं, फिर तो जो मिलने की उम्मीद है वो भी कभी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, और मतलब निगेटिविटी तो आपके आसपास भटकनी ही नहीं चाहिए, किसी एब्सोल्युटली किसी एब्सोल्युटली। भी और प्रकार अगर की। भटक रही है तो वो टिप हमें आज मिल गया है स्मृति के थ्रू कि अपना कुछ ऐसा एंकर ढूंढो कि जहां हाँ आपको लगे कि आप वेंट आउट कर सकते हो, पर वेंट आउट कर दो। यार, पता है बातें, मैं बोलती हूँ सबसे लाइफ में अगर सबसे कोई अच्छी चीज होती है ना, वो होता है एक अच्छा कॉन्वर्सेशन। आपको
इतनी खुशी खुशी ऐसी वाली मिलती कि आप आके ना सुकून से सोते हो, अगर आपके किसी से, आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, एनीबॉडी, राइट। हम्म। आपको चिढ़ तब आती है जब आप कॉन्स्टेंटली कुछ कह रहे हो, सामने वाले के सर के ऊपर से ही निकल जाती है वो चीज। तो यहीं से आते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी, रूट्स तो यही सब है ना, कि आपकी बातों को कोई समझ ही नहीं रहा है यार। So, राइट राइट। कुछ लोग उस चीज को डांस में निकाल देते हैं, हाँ कुछ लोग पेंटिंग से निकाल देते हैं, कुछ लोग किताबें लिख देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सैंड आर्ट करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ साधु बन जाते हैं, कुछ पोएट बन जाते बिल्कुल। हैं। सो यही जीवन का सच है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। स्मृति, बहुत मजा आया बात करके। सेम एंड यार। अभी भी मन नहीं कर रहा है कि ये लाइव खत्म हो, बट ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, आई नो। हाँ कोई नहीं, फिर तो अभी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए फिर लाइव चले जाएंगे, ऐसा क्या है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विल डू पॉडकास्ट, साथ में करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे डेफिनेटली। ठीक एंड है। लोग भगवान मुझे ने हंस भी चाहा तो हंस बहुत जल्दी चैट विद के जो है यूट्यूब पे आए। मैं इस ये मेरी एस्पिरेशन है। अरे तो वाह इट वाह, टेक्स क्या इट बात टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अभी मैं उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ। सो इसलिए मैंने इसको इंस्टाग्राम पे शुरू किया। कि वही somebody बात है ना कि अगर कुछ करने की इच्छा हो ना, तो वो कैसे भी किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी वो इच्छा है कि नहीं है, आप करना चाहते हो शिद्दत से कि नहीं करना चाहते। कर लोगी, तुम कर लोगी, तुम्हें बहुत शिद्दत है, तुम कर लोगी। थैंक तुम यू ये कर थैंक रही हो यू। ना, तो तुम वो भी कर लोगी। इसके ये लिए लोगों डेफिनेटली को ये मेरे लोगों लॉन्ग को टर्म प्लान लगता में है, है। लोगों को लगता है इजी है इंस्टाग्राम पे आके लाइव कर लेना, नहीं, मैंने आज तक नहीं करे। अरे क्या बात मेरे से कर रहे हो, क्या बात कर रही हो। दिस इज माय सेकंड इंस्टाग्राम लाइव। फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव आई गेस मैं कोविड में गई थी मेरे दोस्त के साथ, हम लोग ऐसा कुछ तो गाने वाने गा रहे थे, वरना मैं कभी नहीं गई। मैं इस इनफैक्ट कल ही लोगों से पूछी थी, लोग लाइव जाके करते क्या है यार। यही जो व्हाई आज डू हमने पीपल गो किया है। लाइव। फिर आई टोल्ड एवरीबॉडी आई एम गोइंग लाइव टुडे, लग रहा है हिपोक्रेट, कल ही बोल रही थी लोग लाइव जाके करते क्या। अब जब ये पोस्ट होगा तो उनको समझ में आएगा, नहीं भाई सच्ची में गई थी। सच्ची में गई थी। somebody saying गाना गा के जाना है, ही कौन है यार, हाँ he's हाँ, a- गाना गवाए बिना और पोइट्री सुनवाए बिना तो हम जाने देंगे भी नहीं। चलो स्मृति, शुरू हो जाओ। एक मिनट, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया हम दोनों के लिए। आप दोनों की वार्ता में सच में बहुत सीखने को मिला। लेखिका हो आप लोग, इसलिए इतनी समझदारी और गहरी बातें बोल रहे हैं। थैंक यू आनंद, हमको नहीं पता था कि हम गहरी बातें कर रहे हैं, बट आप तक हमारी बातें पहुंची, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड हम दोनों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये लाइव करने का ना पर्पस सॉल्व हो गया है। हाँ, जब आपको कुछ ना कुछ हमने आज डिलीवर कर दिया, तो यही एब्सोल्युटली, मोटिव होता है। तो एब्सोल्युटली, थैंक यू स्मृति, सो मच। लोग लाइव क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। तुम ना इसका ट्रेलर काटना है कि लोग लाइव क्यों जाते हैं, फिर लोग लाइव एब्सोल्युटली, इसलिए ये जाते वो छोटे वाले जो डालूंगी ना, कुछ सेकंड्स की वीडियोस उसमें डालूंगी, ये पक्का। हैं। आई बी द ओनली आर्टिस्ट जो अपने एडिट भी बता रही है, यहाँ से ये काटा, यहाँ से ये काटा। अरे यार, यू आर द ओनली आर्टिस्ट जिसने ना मुझसे कोई सवाल करने दिया, सारे जवाब पहले ही मिल गए। यही तो यू आर दिक्कत है मेरे जीवन की। एंड एडिट भी अब तुमने बता ही दिया है। हाँ, और बस बस इतना काफी है, बाकी बजट तो हमारा सीजीआई वगैरह का है नहीं, वरना आदि ना पुरुष ना, बना देते। अभी सब मैं ही करती हूँ। गुड यार, अच्छा करती हो, बढ़िया करती हो। थैंक यू। चलो चलो, कमिंग बैक टू द गाना, लेस अबाउट मी, मोर अबाउट यू। गाना यार, मैं काम करती हूँ, मैं अपनी एक तरन्नुम वाली कविता सुना देती हूँ जिसमें गाना भी हो जाएगा, पोएट्री भी हो जाएगी। गुड आइडिया, यस। ठीक है ना। हम्म। जब मुझे याद करने दे। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा लिखी हुई गजल है, और ये मैंने दिल्ली में भी सुनाई थी, औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी कि सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वाह। वो एक लाइन जो होती है ना कि भाई आपका प्यार फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, अब अब बस, क्या सब लाइव इसलिए नहीं आते हैं, अच्छा। तो अब वो औरत कह रही है कि हो गया, मेरा हो गया, बस थक गई अब मैं, अब मुझे समझ में आ गया
है कि एक तरफा प्यार निभाने से कुछ नहीं होता. सो इट गोज लाइक, रुक जा, थोड़ा फ्रेम चेंज करती हूँ. टेक योर टाइम. ऐसी भाग भाग के आई हूँ ना मैं, ऐसे एकदम मुझे लगा लाइक जाना है. हाँ, अरे नहीं, मैंने बोला था ना, डोंट टेक प्रेशर, जस्ट टेक योर यार आई टाइम. नो, नहीं पर वो 9 का 9:30 हो गया ना, फिर कितना लेट करोगे. कोई बात नहीं. हम्म, तुम्हें तो इतनी खबर नहीं थी, हम ही मोहब्बत निभा रहे थे. तुम्हें तो इतनी खबर नहीं थी, हम ही मोहब्बत निभा रहे थे. तुम्हारे सीने की तंग गलियों में अपनी दुनिया बसा रहे थे. तुम्हें तो इतनी खबर नहीं थी, हम ही मोहब्बत निभा रहे थे. तुम्हें मुबारक तुम्हारी रंजिश, सांसों के फंदे, जुबां पे बंदिश. तुम्हारे पिंजरों से अब तो मुझको मेरी रिहाई बुला रही है. तुम्हें तो इतनी खबर नहीं थी, हम ही मोहब्बत निभा रहे थे. थैंक यू. इसके 3 अंतर हैं एक्चुअली, तो लास्ट वाला ही सुना दिया पहले. Very, very nice, very soulful. Thank Very you. nice. I really loved Thank you, it. Kritika. I still Thank you so much. remember in the festival of libraries when you were singing. Before you were singing, there were not much people. सिर्फ उतने ही थे जो chairs पे बैठे हुए थे. But while you were singing, the entire hall was full. Yeah, I'm very grateful for that यार. I was like wow. एक होता है ना, एक आर्टिस्ट को एक वो मोमेंट होता है कि आपकी बात पहुंच गई किसी तक, वही जो आपने बोला अभी, तो वो absolutely. था, And वो Sanchit मोमेंट said था. it as well कि यार इसके गाने की वजह से ना इतनी भीड़ हो गई है ना. He said कि मुझे नहीं पता था you're going to sing, वरना मैं तुम्हें पहले भेजता. हाँ, he said that ना. He said और that. मेरा, I was happy. मेरा सेम डे था, मेरा नेक्स्ट डे था, मेरा सेम डे था. सेम डे था. सेम डे था ना. एंड Yeah. आई वाज हैप्पी कि यार अच्छी बात है मेरे लास्ट में. के बाद. नहीं, इट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट है, बहुत मजा आया. एंड एक्चुअली नॉर्थ में ना लोग हैं सुनने वाले, और जितने ये मिडिल एजेड लोग हैं ना, उन लोगों को, वो लोग सुने हुए लोग हैं, काफी अच्छे अच्छे शायरों को वो लोग सुनते हैं यूट्यूब वगैरह पे. इनफैक्ट आई वाज रियली अमेज्ड क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना टेक्निकल था. इट हैड अ लॉट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन. थोड़ा रीडिंग के ऊपर था, तो वो थोड़ा टेक्निकल में आ जाता है. सो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि पीपल वुड लिसन टू इट विद ऑल देयर हार्ट्स एंड बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो पर आई वाज अमेज्ड. लोगों ने इतने प्यार से और इतने ध्यान से सुना है ना, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. आज भी ऐसे लोग हैं. यार यू रिमेम्बर दैट आंटी जो फ्रंट रो में बैठे हुए थे? हाँ. एंड उन्होंने सबको इतना मन लगा के सुना, इतना मन लगा के. होता ना, कभी बोलते हैं कि आपको उनको देख के नहीं लगेगा कि वो ये सारी पोएट्रीज बैठ के सुनेंगी. Absolutely. Coming from today's generation. Exactly. And she was awesome. And वो आप उसके बाद जब परफॉर्मेंस खत्म हुई, she hugged me and I was like wow, ये बस यही चाहिए. छोटे छोटे मोमेंट्स चाहिए, इनसे बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा. एंड शी वाज लाइक कि मुझे बहुत मजा आ रहा तुम लोग को सुनने में. देन मेरे बाद शैलजा गई, उनको भी, सॉरी शैलजा मुझसे पहले गई थी, उनका भी बहुत तालियां बजाई आंटी ने, सबके उसमें द वे शी वाज सपोर्टिंग एवरीबॉडी. आई वाज लाइक चलो, पोएट्री है, हर एज ग्रुप में जिंदा है, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं. बिल्कुल है. आई थिंक हमारा लाइफ इज ऑल अबाउट पोइट्री ओनली. हम पोइट्री तो चलो हम लिख देते हैं, बट जिंदगी में तो हम पोइट्री जीते हैं. क्या बात है. बहुत बढ़िया. नहीं, बहुत अच्छी बात. सही बात है यार. इसीलिए तुम सोचो ना, तुम कहाँ दिल्ली में हो, हम यहाँ बॉम्बे में हैं,
कितने सारे लोग हैं जो मुझे ये 2 साल के इसमें मिले हैं, हमारा जो कलाकारवा का ग्रुप है। हम लोग अभी पिछले 5-6 महीने के अंतर में ही मिले हैं, बट ऐसा कनेक्शन है इन सबसे, इट इज थ्रू आवर आर्ट ओनली ना। एब्सोल्युटली। हम लोगों ने कभी इतना ज्यादा समय साथ में नहीं बिताया है, बट एक दूसरे की किस्से कविताएं मंचों पे सुन सुन के ना ऐसा कनेक्शन हो गया है कि ऐसा लगता है हम सब जानते हैं इनके बारे में, और हम आप इनको और मैं जानते तो हैं। बस अभी ही जानने लगे हैं एक या दूसरे को, हम तो बिल्कुल एक एग्जैक्टली, दूसरे को नहीं जानते थे, एंड दिस इज आवर एग्जैक्टली। फर्स्ट रियल कॉन्वर्सेशन आई या वुड से। या इट इज। दिल्ली में भी तुम लोग जल्दी चले गए थे द फर्स्ट डे, सेकंड डे यू डिडंट हाँ, कम। नहीं, बिकॉज आई हैड ऑफिस द नेक्स्ट डे। या यू हैड ऑफिस, राइट राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लग नहीं रहा ना, लगता नहीं है ना बात करके कि हम लोग बहुत फर्स्ट टाइम ऐसे बात हो रही है, ये वही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज बिल्कुल भी नहीं। द एंड मैजिक ऑफ एन आर्ट। हाँ, आर कैचिंग अप स्टिल इज स्टिल ड्यू, तो हम जल्दी मिलेंगे। आजा आजा बॉम्बे आजा, फिर मिलते हैं। आई हैव टू यार, लाइक मुझे आना है, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, एंड जल्दी आती हूँ मैं। Matuf is saying, I think I deleted the video too. So closure, हमको क्लोजर मिल गया है। हमारे लाइव के शुरुआत में कहा गया था कि he has the video, फिर बीच में he said कि I'll send it to the group. Now he's saying he has deleted the video. Thank you Matuf, thank you so much for breaking our hearts. Thank you. मतलब वो वीडियो किसी के पास नहीं है। All you know मेरे पास ही होगा अगर मैं रीपोस्ट किया होगा तो। नहीं अपनी नहीं नहीं, स्टोरी, तुमके पास ही था। स्टोरी वाले उसमें चेक करना, अभी डिलीट नहीं हुआ होगा, अभी 1 महीना नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, he did, अच्छा देखना पड़ेगा। नहीं 1 महीना नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ अभी, वन नहीं अभी मंथ नहीं नहीं हुआ। हुआ है, रिसेंटली डिलीटेड, या उसमें रिसेंट स्टोरीज में जाके उसमें होगा, कहीं ना कहीं होता है। मतलब दिस इज फॉर यू, गो एंड चेक योर रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर। इफ यू फाइंड आवर वीडियो, इस लाइव का मुद्दा ही यही था, वी वांटेड दैट वीडियो फ्रॉम यू सो दैट यू कैन टॉक अबाउट दैट वीडियो एंड टेल अस दैट इट इज विद यू। सो Oh God. स्वीट। he just एंड में he just came and broke our heart। नहीं है वीडियो, डिलीट कर दिया। Thank you so much, Matu. We had high expectations from you. कोई बात नहीं, आज वो ढूंढेगा, आज वो ढूंढेगा, आज कहेगा दूंगा। इन लड़कियों को बहुत मेहनत करी है इन्होंने, आधा घंटा लाइव पे जाके मैं आज इनको वीडियो ढूंढ के दूंगा। अरे वो इतना स्पेशल मोमेंट था ना, वो दोबारा आएगा ही नहीं। एंड इट वाज लाइक जेल ना, वी वर स्टक इनसाइड, दे वर नॉट ओपनिंग डोर्स फॉर अस एंड मधु वाज लाइक खोल दो ना खोल दो ना, नहीं 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 नहीं। अब ये लोग सड़क के उधर, मैंने कहा इनसे अच्छी जिंदगी हमारी है, हम कम से कम अभी कैंपस में तो है। हाँ, और जब हम बाहर निकले तो वो सब बाहर खड़े थे। ओह गॉड, लगा मैं बहुत ज्यादा बातें कर ली है। चलो स्मृति, लेट्स वाइंड दिस अप। Yeah, बहुत हो गया। let's do that. Thank you Yeah. so It was much for joining my live, joining my session, and I totally loved it. मी टू यार, मतलब मुझे लगा नहीं था मुझे इतना मजा आएगा लाइव जाके, बल्कि मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि क्या ही बोलूंगी मैं, लाइव करूंगी क्या जाके, कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो, पर आज सब ठीक अब था। कॉन्फिडेंस एक दो स्विगी आ के गया कॉल ना, आए। अब करते रहना लाइव। हाँ मतलब आई डोंट नो येट बट मे बी। मुझको लगता है लोगों से अच्छे पूरे लोग, फिर ऐसे आता हाय हाय हाय, फिर कोई 4 लोग होते हैं जो कुछ ढंग की बात लिखते हैं जिनका आप जवाब दे पाओ, समझ रहे हो आप। हाँ, पर आज हमारे उसमें जितने भी लोग आए, सबने अच्छी अच्छी बातें करी और हैं। स्मृति के पास अभी बहुत सारी बातें हैं करने को गाइस, तो ये दोबारा करेंगे डेफिनेटली। तो somebody has written, आप दोनों की जोड़ी मस्त है। मातूफ has written, कोई नहीं, आफ्टर इवेंट आर्टिस्ट वाला हालत बताना नहीं है। Okay. ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, what stays in Delhi stays in, sorry, what happens in Delhi stays in Delhi. Okay, cool. यस राइट, ठीक है ठीक है, इट विल स्टे विद अस टिल आवर लास्ट ब्रेथ। सुनना, ये लाइव खत्म उस करके, दिन क्या ये हुआ? लाइव खत्म करके मातूफ को वीडियो कॉल करते हैं, भाई वीडियो से। चलो लेट्स डू इट। Matuf, wait for our call. It was lovely having this conversation with you, Kritika, and you are awesome यार। आज खुल के बात करी तुमसे, मेरे जैसी हो तुम भी, मजेदार हो एकदम। हाँ यार, मैंने भी आज ही रियलाइज किया, we have a lot of similarities. या We should catch up soon. वो वाले रिएक्शन आता है, अच्छा मेरे जैसा कोई और भी है, वैसा वाला होता है ना। हाँ, and मैंने ये पहले मेंशन नहीं किया बिकॉज ये लाइफ
तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं था, बट व्हेन आई हाँ, वाज ग्रोइंग अप, व्हेन आई वाज किड, आई आल्सो यूज्ड टू सिंग, एंड सिंगिंग इज माय फर्स्ट लव टू। तो अब बिना गाना सुनाए मैं नहीं जाने नहीं, दूंगी तुमको। चल, मैंने बहुत टाइम से गाया वाया नहीं है, तो मैं अभी एक गाती वाती लाइन, नहीं हूँ, अगले लाइफ में पक्का, पक्का एक पक्का लाइन, पक्का। एक अरे लाइन। नहीं बाबा, नहीं ऐसे बाबा। कैसे मेरे से गवा ले, एक अरे लाइन, एक लाइन। मेरा लाइफ थोड़ी ना तुम्हारा लाइव देखो, है। स्विमर कभी स्विमिंग नहीं भूलता, सिंगर कभी सिंगिंग नहीं भूलता। ठीक मेरे को तो सोचना भी पड़ेगा कौन सा गाना। इट्स बीन इयर्स आई हैव नॉट संग है। संग जनगण मन व्हाटएवर। सुन। ये भी भूल गई कौन सा टेंस लगाना है। चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का। नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का, ठीक है। ठीक, आई थिंक ठीक लास्ट है। टाइम मैंने पता है जब गाया था, आई वॉज 13 years old। व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा, फिर छोड़ क्यों दिया? ऐसे ही छूट गया, आई थिंक किस्मत, fate. My parents was not very supportive for my singing career. I was very serious about it. Then I was also a chess player. I continued playing chess, and फिर उसके बाद chess में भी नहीं हो पाया। Then writing तो थी ही, मतलब the point was कि I wanted to do something जो जिसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। तो You मैं can always restart, no? I always You can always restart. I can छोड़ दिया, always restart. I why can don't you always. start it I again? love my game. I still love my game. I still sing. I love singing. I sing privately now. Okay, I हाँ, would तो love पर to hear you I singing. will definitely sing for you. Yeah. Definitely. तो अभी ऑफलाइन जाएंगे हम, जब तुम आओगी ऑफलाइन मिलेंगे, फिर सुनेंगे हाँ, गाने। ठीक है, done. ठीक चलो, चलो है। स्मृति, thank you so much again for joining me. It was such a fun conversation. I cannot tell you. इतना तो मैं किसी लाइव में अभी तक नहीं हंसी हूँ, बहुत मजा आया है। It was, the best part was it was unfiltered and मेरे ना सारे जो जितने भी सेशंस हुए ना, बहुत इंटेलेक्चुअल सेशंस हुए हैं, ये बहुत लाइट था, तो वो आई क्योंकि लव्ड बना इट। बना के बात नहीं होती ना मेरे से। हाँ, सोच सोच कर, अच्छा नहीं नहीं, वैसे वाले कॉन्वर्सेशन होते हैं, वो अलग होते हैं, वो अलग होता है, बट वो आई अलग होते लव हैं। द वे यू आर। जस्ट कीप थैंक यू। शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, एंड just be like this only. This is beautiful. सेम to you, Kritika. Same to you. And thank you so much for having me. And thank you for breaking my live virginity on Instagram. High five, bro. थैंक यू। एंड फिर करेंगे लाइव, अगली बार गाना गाएंगे। डेफिनेटली जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। बाय कृतिका, बाय बाय। You can exit your side of the screen. I'll end this हाँ, live.